ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान हो गया है। खामनेई के बेटे संभालेंगे ईरान का सबसे शक्तिशाली पद। खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ईरान के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए मुज्तबा खामनेई इजरायली हमलों में मारे गए थे। पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई और उनके बेटे को अब ईरान की कमान दी गई है। और अब ईरान में क्या कुछ परिवर्तन होगा, क्या शांति की दिशा में ईरान आगे बढ़ेगा, क्या अमेरिका के साथ बीच का कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन मिडल ईस्ट तनाव को देखते हुए नहीं लगता, क्योंकि यूएस लगातार अपनी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको ज़मीनी स्तर पर भी ग्राउंड्स पर भी उतारने की तैयारी कर रहा है, ऐसी खबरें आई हैं। और अब ट्रंप ने जो वॉर की है उस वॉर में कहीं ना कहीं धर्म से जोड़कर भी इस वॉर को देखा जा रहा है। ईसाई बनाम मुस्लिम के रूप में इसे देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ईश्वरीय संकेत भी ट्रंप अपने इस कदम को बता रहे हैं, जिससे कि जो आलोचना के घेरे में वो घिर रहे हैं वो ना घिरें। और लेकिन वॉर इस बीच लगातार ज़बरदस्त होती जा रही है, तल्खी बढ़ती जा रही है दोनों देशों के बीच। ऐसे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर क्या कुछ कर पाएंगे, ईरान को कितना राहत दे पाएंगे, क्या आने वाले समय में और तल्खी बढ़ेगी। हालांकि ईरान का स्टैंड क्लियर है कि वो युद्ध आखिरी गोली तक लड़ेगा। तो ऐसे में गंभीर स्थिति है, कितनी बड़ी चुनौती, तमाम सवाल हैं। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, अब नया सुप्रीम लीडर चुना गया है ईरान का, कितनी बड़ी चुनौतियां मुज्तबा खामनेई के सामने मौजूदा परिप्रेक्ष्य में नजर आती हैं जब मिडिल ईस्ट में संकट हो और युद्ध चल रहा हो, उस परिस्थिति में नए सुप्रीम लीडर के आगे क्या कुछ देखते हैं और अमेरिका की स्ट्रेटेजी अब क्या कुछ रहने वाली है? देखिए, ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने यह निर्णय लिया है, मुज्तबा खामनेई जो है अब सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, जो कि आयतुल्लाह खामनेई के बेटे हैं, जो कि इस बार की शुरुआत में ही इजराइल यूएस की फोर्स ने जो अटैक किया उसमें उनका खात्मा हो गया था। और उसके बाद साथ ही जो कई कमांडर्स हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इसमें मारे गए थे। और उसके बाद ईरान पर जिस तरीके से दबाव, लेकिन इसका पलटवार करते हुए जिस तरीके से जोरदार यहाँ पर जवाबी हमले किए गए ईरान की ओर से, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, हैरान कर दिया। तो करीब एक हफ्ते बाद अब जो है मुज्तबा जो कि बेटे हैं आयतुल्लाह खामनेई के, उनको यहाँ पर सुप्रीम लीडर के तौर पर कमान दी गई है। और पहले फैसले में ही उन्होंने इजराइल पर अटैक तेज करने का फरमान सुनाया है। पहली मिसाइल जो इजराइल पर उनके आदेश के साथ वो नई लहर देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा ये जो घटनाक्रम है मिडिल ईस्ट का और ईरान का, ये छाया हुआ है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से धमकियां दी जा रही थी कि अगर जो खामनेई आते हैं या उनके बेटे आते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा और वो उनके टारगेट पर रहेंगे, निशाने पर रहेंगे। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए अब जो मुज्तबा खामनेई है उनको कमान सौंप दी गई है और इसी के साथ उनके सुप्रीम लीडर का ऐलान हो गया है। हालांकि वो भूमिगत रहेंगे और उसके पीछे वो काम करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में और यूएस के और इजराइल के टारगेट पर खामनेई है। तो कहीं ना कहीं अब जो एक बड़ा युद्ध बनकर उभरेगा ये कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक जो सुप्रीम काउंसिल निर्णय ले रही थी, अब खामनेई सीधे तौर पर वो निर्णय लेते नजर आएंगे। उनके पिता की मौत के बाद वो निश्चित तौर पर बदले की एक बड़ी कार्रवाई करेंगे, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में युद्ध और आगे बढ़ेगा, एक लंबा चल सकता है, इस तरह के आसार हैं। तो फिलहाल पूरी तरीके से घटनाक्रम पर मिडिल ईस्ट के पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। बिल्कुल, अब आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन संकट का समय है ईरान के लिए, इजराइल के लिए। अमेरिका के साथ जिस तरह से वॉर हो रही है, वैश्विक स्तर पर भी कई चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ आयतुल्लाह खामनेई की बेटी मुज्तबा खामनेई जिम्मेदारी को निभा पाते हैं और क्या कुछ आगे दिशा और दशा ईरान की रहती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।